नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र और देख रहे हैं आप जनता मांगे जवाब। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब सिर्फ योजनाओं के पैसे बांटने वाली सरकार की छवि बदलना चाहती है। फोकस अब राहत से रोजगार और मदद से आत्मनिर्भरता पर है। लाडली बहना से लेकर किसान सम्मान निधि तक हर योजना को गांव, रोजगार और महिलाओं की आर्थिक ताकत से जोड़ने का रोडमैप तैयार हो रहा है। 15 मई के बाद होने वाली हाई लेवल बैठकों में 45 से ज्यादा मुद्दों पर नया रोड मैप तैयार होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मॉडल सच में गांव की तस्वीर बदलेगा या सिर्फ राजनीतिक विजन बनकर रह जाएगा। इस पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में अब सरकार की प्राथमिकता सिर्फ खातों में पैसा भेजना नहीं, बल्कि उस पैसे को अस्थायी आय और रोजगार में बदलना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 15 मई के बाद होने वाली समीक्षा बैठकों में योजनाओं को आत्मनिर्भर मॉडल से जोड़ने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। सरकार चाहती है कि लाडली बहना योजना की महिलाएं सिर्फ लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि स्व सहायता समूहों के जरिए छोटे उद्योग, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और लोकल सर्विस सेक्टर में भागीदारी निभाएं। यानी सरकार अब सहायता को आर्थिक ताकत में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल का आकलन करना चाहिए। हमारे 70 से ज़्यादा निगम मंडलों की अध्यक्षों की नियुक्ति में कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं आया। केंद्रीय और माननीय प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि सभी एकजुट होकर पूरी उसके सक्रियता के साथ भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करें, संगठन के लिए काम करें। मोहन सरकार की इस नई रणनीति के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में महिला वोट बैंक और ग्रामीण वर्ग बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रदेश में पहले से चल रही कई योजनाओं का असर अब तक जमीन पर पूरी तरह दिखाई नहीं देता। कांग्रेस का आरोप है कि बेरोजगारी और ग्रामीण आर्थिक संकट अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन सरकार इसे सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक बदलाव का नया मॉडल बता रही है। किसानों की समस्या के लिए जो उनका गेहूं का उपार्जन लगातार सरकार उसकी डेट पे डेट बढ़ाती रही। 10 मार्च से शुरू हुआ, 20 मार्च, फिर 10 अप्रैल और आज तक अभी भी तुलाई नहीं हो रही है। तुलाई हो रही तो 25% हो रही है और भुगतान 15 दिन और एक महीने मिल रहा है, भुगतान मिल नहीं रहे हैं। नजर अब 15 मई के बाद होने वाली उन हाई लेवल बैठकों पर है, जहां तय होगा कि मध्य प्रदेश की योजनाएं सिर्फ राहत बनकर रहेंगी या फिर यही योजनाएं लोगों की जिंदगी में आत्मनिर्भरता की असली ताकत बनकर नई दिशा लिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो मोहन का नया मंत्र आत्मनिर्भर हो तंत्र, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्वाति गौरव चोपड़ा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वो उसके साथ ही ज्योति पटेल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ पर जुड़ेंगे और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से पुरानी योजनाओं को नई पैकेजिंग करने की कोशिश सरकार करने वाली है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए हाई लेवल मीटिंग्स होने वाले हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस नई पैकेजिंग को मध्य प्रदेश में? देवदत्त जी, देखिए, जब भी बाजार में या तो किसी को माल खपाना हो या राजनीतिक दलों को अपना संदेश बनाना हो, तो फिर वो इस तरह की पैकेजिंग, मेकअप, जिसको कहते हैं मेकअप करके नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बस उसमें यदि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति हो, शासन का इकबाल हो, तो फिर वो जमीन पर उतरे तो उसका फिर व्यवहारिक लाभ लोगों को मिलता है, जो भी योजना बनती है। लेकिन यदि केवल भाषणों, विज्ञापनों तक सीमित रहता है तो फिर बड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि धरातल कोई योजना उतारना आज के युग में और भी कठिन हो गया है। इतना तंत्र जिस तरीके का है, आप देखेंगे कि आजादी के बाद से कितना पैसा एक गांव को गया होगा, यदि इसका हिसाब लगाएंगे आप, क्या उस हिसाब से गांव में विकास हुए हैं? क्या तक नहीं हुए। आज भी गांव में वो सुविधाएं नहीं है, जिनके कारण लोग गांव से पलायन करके शहरों की तरफ भागते हैं। तो ये सरकार को देखना होगा कि जो नई योजनाएं, नए
कलेवर में लेके आ रहे हैं उसका बेहतर क्रियान्वयन हो, अधिकारी कर्मचारी अड़ंगा ना बने और धरातल पर उसका लाभ लोगों को मिल सके, तब तो इसकी उपयोगिता है। अन्यथा बहुत योजनाएं आई और गई और लोग जहाँ के तहाँ रहे। लेकिन देवदत्त जी, अगर धरातल पर उतरी ये सारी चीजें, तो क्या इसको सामाजिक बदलाव के तौर पर देखा जाए, या राजनीतिक निवेश, जिस तरह से विपक्ष भी सवाल उठाता है या आप भी जो बात कह रहे हैं, सामाजिक बदलाव वर्सेस राजनीतिक निवेश की एक तस्वीर जो सामने आती है, क्या समझा जाए, क्या संदेश इसे मतलब सामने समाज में आएगा? मैंने पहले कहा योजना इसका बहुत आमूलचूल परिवर्तन समाज में होता है, लोग जिंदगी में परिवर्तन होता है, क्योंकि आखिर है तो उन्हीं के लिए, जनता का शासन जनता के लिए कहा जाता है। तो यदि योजना उनके लिए बनेगी और धरातल पर उतरेगी तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम अवसरों पर हो पाया है। आजादी के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तक बहुत ज्यादा इसमें लीकेज है। तो दिल्ली से या भोपाल से योजनाएं बनती है और दूरस्थ गांव तक पहुंचने में बहुत सारे लीकेज है, जिससे जिस उद्देश्य के लिए योजना बनती है उसका क्रियान्वयन बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हम अच्छा उसके बारे में प्रचार किया जाता है, सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के बाद इतना अच्छा, कितनी सब्सिडी दी जाएगी, कितना, लेकिन जो लोग लगाते हैं उनसे मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन्हें बहुत दिक्कत होती। कई बार एमपी भी सारी महीनों लटकाते हैं, कहीं कोई परेशान करता है। तो योजनाओं को क्रियान्वयन की सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे मीट में भी यही होता है कि जितने एमयू होते उतने धरातल पर उतर नहीं पाते, आखिर ऐसा क्यों होता है? सभी कुछ अच्छा तो करना चाहते, लेकिन अड़ंगेबाजी इतनी हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और कई बार बीच में छोड़ के हो जाते। चलिए, अब स्क्रीन पर मुझे स्वाति जी दिख रही हैं। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ गई, और ज्योति पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत है ज्योति जी, लेकिन उससे पहले स्वाति जी आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अब जो तस्वीर एक बन रही है, आप हालांकि कह तो रही हैं कि महिलाओं को, किसानों को लाभार्थी से लीडर बनाएंगे, तैयारी भी आप लोग उसकी शुरू कर दी है, लेकिन होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है ना। और विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है, कह रहा है कहीं पिछले वादों की तरह ये भी कोई घोषणा तो नहीं है। और अभी जो देवदत्त जी से चर्चा हो रही थी, सामाजिक बदलाव वर्सेज राजनीतिक निवेश, कैसे होगा स्वाति जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी लगातार मध्य प्रदेश को जो है ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। और स्पष्ट तरह से मैं बता सकती हूँ कि अगर कोई अच्छा विचार है, कोई अच्छी क्रांतिकारी योजना है, तो उसका स्वागत हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जब कोशिश करते हैं तो कोशिशें कामयाब होती है। और जब लाडली बहना आया था तब भी कहा था कि नहीं, इसे घोषणा है, घोषणा नहीं थी। आज भी आप देखेंगे कि योजनाएं चल रही है और बहुत अच्छे से सुनियोजित ढंग से चल रही है। अब लाडली बहनाओं को जब कोशिश करी जा रही है कि उनको भी रोजगार से जोड़ा जाए, उनको स्वाभिमान से जोड़ा जाए, उनको भागीदारी दी जाए और उनको निर्भर की जगह आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो स्वसहायता समूह की बहनें हो या लखपत की दीदी हो, या जिस प्रकार से अभी छोटे छोटे रोजगार से उनको जोड़ने की पूरी कवायद हो रही है, जो लोन भी दिया जा रहा है, 50,000 से 10 लाख तक का लोन भी मिलेगा अगर वो आगे से आगे ऐसी कोई प्लानिंग करती हैं, छोटा सा रोजगार की यूनिट डालते हैं, लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी योजना है, और निश्चित ही एक ऐसी सरकार जो लगातार ये प्रयास कर रही है कि फ्री की रेवड़ी ना बांटी जाए और कोशिश की जाए कि हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर बने, क्योंकि कांग्रेस का ये जो कल्चर है फ्री की रेवड़ी बांटना और सरकारें बनाना, इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ही इलाज है कि जनता को सक्षम बनाया जाए और हमारे नागरिकों को ऐसा तैयार किया जाए कि वो आने वाले बहुत सालों तक अपने आप को आर्थिक और सामाजिक तौर पे बहुत स्ट्रांगली वो आगे आ सकें और देश को भी मजबूत कर सकें। ज्योति जी, महिलाएं अब लीडर बनेंगी, महिलाएं अब आत्मनिर्भर होंगी, सशक्त के बाद विपक्ष के नाते समर्थन मिलेगा। चलिए ज्योति जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सवाल वही महत्वपूर्ण, हम देवदत्त जी आपका रुख कर लेता हूं। विपक्ष जिस तरह से ऐसे मुद्दों को उठाती है, क्योंकि नो डाउट महिलाएं और ग्रामीण इलाकों के जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में नजर आए, और जब ये ऐसी योजनाएं आई, चाहे लाडली बहना योजना हो या किसानों को लाभ देने की बात हो, तो इन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष का रवैया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष अपनी भूमिका में इस तरह के मुद्दे पे अभी कर रहा है, वो किसानों का उनके समय पे तो जुलाई हो रही तो महीना है, 15 दिन पेमेंट हो रहा, तो विपक्ष का काम ही जो जनता की आवाज, तो वो अपनी आवाज उठा रहा है।
सरकार ये सुनिश्चित करे कि समय पर तुलाई हो, किसानों को समय पर पेमेंट मिले। यही तो पक्ष विपक्ष का काम है, वो अपनी अपनी भूमिका में है और ये जनता पर तय करेगी कि किसकी बात में दम है, सरकार की कि विपक्ष की। क्योंकि लोकतंत्र के दो पहिए हैं, सत्ता चलाने के पक्ष विपक्ष, दोनों अपनी अपनी भूमिका में है। लेकिन वाकई में बहुत संवेदनशीलता के साथ किसानों के मुद्दे पर सरकार को विचार करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल भाग्य विधाता ही नहीं, ये सरकारों का निर्माता भी है। जब जब सरकार से किसान कहीं भी रूठा है तो सरकार को अपनी सरकार बचाने की बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस समय किसान यदि परेशान रहेगा तो उसको दिक्कत तो होगी, तो सड़कों पे आएगा। ये तो सरकार को समझना है कि किसान की परेशानी ना हो, उसका समय पे अनाज बिक जाए, उसको समय पे मूल्य मिल जाए। विपक्ष क्या करेगा? ठीक है ज्योति जी, आपका रुख कर रहा हूं एक बार फिर से। अगर मॉडल तैयार है, उस मॉडल के भीतर क्या होगा और उसकी टाइमलाइन क्या है? क्योंकि क्या महिलाओं को स्किल्स के लिए ट्रेनिंग मिलेंगे या सिर्फ समितियां ही बनाई जाएंगी, जिस तरह से सवाल उठते हैं। और जो बात देवदत्त जी कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर जब आप पहुंचती हैं तो योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो उस तरीके से नहीं दिखता है जिसके आधार पर उसकी इमारत खड़ी की जाती है। उसके लिए सरकार क्या प्रोसेस कर रही है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोग बना रही हैं कि उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ उसकी सुदृढ़ता भी बनी रहे? स्वाति जी। हाँ जी, देखिए अभी जैसा रोजगार के माध्यम से जो गौपालन पशुपालन के माध्यम से सरकार चाहती है, मोहन जी की सरकार जो संवेदनशील भी है और सक्षम भी है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक आइडिया है कि अगर महिलाएं जो है, जो उनको 1500 रुपये महीना आ रहा है, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं, मैंने जब चर्चा हुई तो वो अपना कुछ रॉ मटेरियल खरीदती है, कुछ बहनें स्वतः मुझसे जुड़ी हैं और वो अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। ऐसे ही जब पशुपालन की बात होती है कि अगर महिलाएं पशुपालन शुरू करती है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई बेचना स्टार्ट करेंगी, उसकी पैकेजिंग भी हो सकती है, ऐसे उसके उत्पादन और भी हो सकते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की हम बात करें, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की हम बात करें, तो एक पूरा चैनल क्रिएट होता है। और महिलाएं अगर आर्थिक सशक्त होती हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि एक पूरा परिवार सशक्त हो जाता है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी होती है महिलाएं किसी भी परिवार की। वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाती हैं, वो अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हैं। तो एक पूरा ऐसा मॉडल है। स्वाति जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, लौटूंगा आपके पास। ज्योति पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनकी प्रतिक्रिया विपक्ष के नाते बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि ज्योति जी अपने आप में एक महिला है। ज्योति जी, महिलाएं सशक्त के बाद अब आत्मनिर्भर के रास्ते पर बढ़ रही हैं, सरकार उसके लिए मीटिंग करने वाली है, योजनाओं पर आगे उसकी पैकेजिंग होने वाली है। विपक्ष के नाते समर्थन मिलेगा या हमेशा जो देखने को मिलता है विरोध विपक्ष की तरफ से, वही होगा महिलाओं के नाम पर भी? देखिए, यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं यदि आत्मनिर्भर होंगी तो एक महिला होने के नाते भी और एक कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी मुझे भी बहुत खुशी होगी और पूरे विपक्ष को खुशी होगी। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल होगी। लेकिन जब हम देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, जब हम जमीन की सच्चाई देखते हैं तो इसके उलट ही चीजें नजर आती हैं। वो सरकार जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, वो सरकार जो किसानों को उनकी फसलों का उपज नहीं, सही दाम नहीं दे पाई, आज किसान उपज के लिए किस तरीके से परेशान है मंडियों में, ये भी सबको दिख रहा है। महिलाओं को महंगाई से राहत नहीं दे पाई, वो सरकार जो है आज महिलाओं को आत्मनिर्भरता का, किसानों को आत्मनिर्भरता का सपना बेच रही है। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, यदि महिलाओं को वाकई आत्मनिर्भर बनाना है तो आप ये जो 1500 रुपए की घोषणा करके बैठे हो, 1500 रुपए पर अटके बैठे हैं, तो कम से कम आपने जो वादा किया था 3000 रुपए का, तो कम से कम वही आप उनको लौटा दीजिए, वही 3000 रुपए आप उनको देने का काम कीजिए। और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं आप, ये गौपालन, महिलाओं की गौपालन योजना लाने की बात कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे। तो मुझे आप ये बताइए, क्या 1 लाख रुपए में आज यदि आप गांव में चले जाइए, एक व्यवहार की यदि हम बात करें, गांव में चले जाइए तो आज 70 से 80% घर ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं जो है आत्मनिर्भर है, जहाँ पर महिलाएं जो है अपनी घरों में गायें भैंसे पालती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है? वो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि गांव में जो है आज दूध के कलेक्शन सेंटर नहीं है, दूध का उनको सही दाम नहीं मिल रहा है। तो सबसे जरूरत इस बात की है कि आप दूध के कलेक्शन सेंटर बनाइए, उनका दूध का सही दाम दिलवाइए, तो निश्चित रूप से ये जो गौपालन योजना है अपने आप ही सशक्त हो जाएगी। मतलब इसमें ज्योति जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है विपक्ष को ना कि जब महिलाओं को स्किल्ड किया जाएगा, उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, वो स्वरोजगार में आएंगी तो सशक्त होंगी, लीडर बनेंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना?
ये निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस तरीके से उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि उनके घर में दूध हो रहा है, आपने पिछले बार भी देखा होगा किस तरीके से सिलाई मशीन बांटी गई, लेकिन उनके लिए बाजार नहीं मिला। तो सबसे आवश्यकता इस बात की ज्यादा कि ये महिलाओं के लिए वो बाजार उपलब्ध हो। यदि महिलाएं कोई सामान प्रोड्यूस कर रही हैं, कोई चीजें बना रही हैं, तो उसके लिए बाजार उपलब्ध हो, वो बाजार में बेच पाए। तो ये इन सब चीजों की जरूरत है। किसानों के लिए भी जिस तरीके से आज यदि हम बात करें तो किसानों की सबसे ज्यादा जरूरत फूड प्रोसेसिंग यूनिट की आज मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ मक्का का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मक्का के प्रोसेसिंग प्लांट यदि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में डालें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसान को उत्तर प्रदेश और बिहार और कई जगह अन्य प्रदेशों में अपना मक्का बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कई प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट, चाहे शुगर मिल हो, चाहे सोयाबीन का मिल हो, चाहे दाल पल्सेस का मिल हो, ग्रेन का मिल हो, तो इस तरीके के यदि हम मिल डाल लेंगे तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को भी अपनी फसलों का अच्छे दाम मिल पाएंगे। तो इस तरीके से यदि सरकार सोचेगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का किसान, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। ठीक है, वैकल्पिक मॉडल जरूर विपक्ष की तरफ से स्वाति जी आपके सामने रख दिया गया है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सवाल जो ज्योति जी ने उठाए हैं, मैं भी आपसे ये समझना चाहता हूं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए इस डेवलपमेंट मॉडल में क्या रोड मैप होगा, क्योंकि गांव और शहरों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। उन ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? देखिए, गांवों के लिए तो ये और जरूरी हो जाता है कि वहां पर इस प्रकार के मॉडल लागू हो ताकि वो पलायन ना करें। अभी आप देखिए, गांव के लोग बार बार शहर की तरफ भागते हैं, रोजगार के लिए भागते हैं, और जो एक मुझे लगता है कि पूरा डेवलपमेंट है गाँव का, ये एक पूरा आर्थिक सशक्तिकरण का जो मॉडल है, ये स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा है। सबसे पहले लाडली जो लक्ष्मी है, लाडली बहना है, उनको सम्मान दिया गया। अब महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में जो 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और आगे भी जो सब्सिडीज हैं, जो स्वसहायता समूह की बहनों के लिए भी हैं, अगर वो हस्तशिल्प और हस्तकला में भी आगे बढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी पैकेजेस हैं, उसके लिए भी सब्सिडी है। पशुपालन का जैसे हमने बात करी, उसके लिए भी है। और इस प्रकार से बहुत सारे तरह के काम जो है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और ये पूरा एक मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बोल रही कि सारी महिलाओं की स्टोरी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी, पर निश्चित ही बहुत सारी नई उद्यमी और एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच में निकलती आएंगी, और जो लगातार मुझे लगता है कि सरकारें भी प्रयास करती है और हाथ बढ़ाती हैं, तो बहुत सारी महिलाएं जो घर में लेकिन स्वाति जी, मॉडल आपके मॉडल इतने अगर सफल है तो विपक्ष लगातार इतने बड़े बड़े सवाल क्यों उठा रहा है? जल्दी से जरा से छोटा सा जवाब दीजिए। समझा क्यों नहीं पा रही आप लोग? संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा विपक्ष आपके मॉडल से, आपके फैसलों से, आपकी योजनाओं से? देखिए, विपक्ष की प्रॉब्लम दूसरी है। उनको सत्ता जाने का जो दुख होता है, वो इस बात से कभी भी खुश नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उनका दुख भी समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि देश बदला है, प्रदेश बदला है, सब अपनी नजरों से देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि लाडली बहनों को पैसे नहीं देंगी, झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं, 1000 रुपए हुए, 1250 हुए, 1500 भी हो गए। अब आप देखिए, ये जो मंत्र है कि बहनों को सिर्फ निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाना है, इसका तो इनको खुले मन से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा क्या हो सकता है? कहते हैं ना, डोंट गिव समबडी फिश, टीच देम फिशिंग। तो सिखाया जा रहा है कमा के खाना, कि आप निर्भर कब तक रहेंगे? ज्योति जी, क्या प्रॉब्लम है? ज्योति जी, क्या प्रॉब्लम है? बात कह रही है स्वाति जी, कह रही है कि सहयोग की भी तो राजनीति हो सकती है ना, महिलाओं के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, तो राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है विपक्ष को? मुझे लगता है विपक्ष में हम लोग यदि आत्मनिर्भर महिलाएं होंगी, किसान आत्मनिर्भर करेंगे, और जब भी कोई अच्छी बात होती है हम लोग स्वागत करते हैं कि आंकड़ों से बाहर निकलकर, आपके जो दस्तावेजों से बाहर निकलकर, आपकी आंकड़ों से, आपकी जनता पार्टी के दफ्तरों से बाहर निकलकर जमीन पर आना चाहिए। आज यदि हम एनसीआरबी की आंकड़े देखें जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में और एनसीआरबी के आंकड़ों बहुत जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चलिए ज्योति जी, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आप तक लौटूंगा। उससे पहले देवदत्त जी, आपका रुख कर रहा हूं कि जब ये डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी, युवाओं की बात होगी, रोजगार की बात होगी, और उन पुरानी योजनाओं की पैकेजिंग की बात होगी, तो क्या लगता है आपको कौन से वो की फैक्टर्स, मेन पॉइंट्स होंगे उसमें, जिससे बेहतर तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी हर क्षेत्र में? आपका अनुभव क्या कह रहा है देवदत्त जी? देखिए, जब किसी भी योजना का लाभ मिलता है तो उसका असर दिखता है। कई योजनाएं देश में हुई जिनका व्यापक असर है। आज तक
पक्ष विपक्ष हम आप सब स्वीकारते हैं। जैसे एक समय अटल जी ने प्रधानमंत्री योजना लाई थे, उससे वो गांव जुड़ गए। कभी बरसात में साइकिल भी नहीं चलती थी, पैदल पेंट ऊपर चढ़ा के पजामा चढ़ा के चलते थे, वो गांव जुड़ गए। एक योजना थी प्रधानमंत्री सड़क, जो व्यापक रूप से सराही गई, आज भी उसकी ऐसे ही योजनाएं बननी चाहिए जिसकी आदमी की आवश्यकता हो और उसका क्रियान्वयन धरातल पर ठोस रूप में हो। क्योंकि योजनाएं तो अच्छी बना लेते हैं लेकिन क्रियान्वयन में इतने लीकेज होते हैं पहुंचने में, आम आदमी को उसका सीधा फायदा कई बार नहीं मिल पाता। मेरा पूरा फोकस इसी बात पे है कि जो योजनाएं बने उनके क्रियान्वयन का खाका पहले तैयार हो, तो आम आदमी को जिसके लिए योजना बनी है उसको उसका लाभ मिल सके, तभी जाके ये परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं वो परिवर्तन दिखाई देगा। स्वाति जी, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन बेहतर तरीके से हो तब जाके उसके रिजल्ट और उसकी तस्वीरें नजर आती हैं। जो बात बार बार आ रही है कि क्रियान्वयन को लेकर जो बात देवदत्त जी कह रहे हैं, योजनाएं तो बनती हैं, उसको देखा नहीं जाता, उसको वॉच सही से नहीं किया जाता, इसको लेकर भी सरकार को काम करना होगा। इस बात को आप मानती हैं स्वाति जी? जरूर, मैं मानती हूँ कि एग्जीक्यूशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, योजनाओं के साथ साथ क्रियान्वयन बहुत जरूरी है और उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है हमारी। और आप देखेंगे कि लगातार ऐसा नहीं है कि योजनाएं आती है और चले जाती है, योजनाओं को लागू करने पे, और आप आंकड़ों की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी जनधन योजना हो या हमारी महिला सशक्तिकरण की उज्ज्वला गैस योजना हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना हो, सारे आंकड़े बताते हैं कि वो एक्चुअल में लागू हुई है और महिलाओं को लाभ मिला है। अब जब महिलाओं को लाभार्थी बनाया जा रहा है, मात्र निर्भर जो महिलाएं थी पहले, अब उनको चाहते हैं कि वो खुद भागीदार बने और वो खुद आत्मनिर्भर बने। ज्यादा अच्छी है कि आपको पैसा भी मिल रहा है, मंथली एक अमाउंट जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ जो हेल्प मिलेगी 1 लाख तक की राशि की पशुपालन के लिए, हस्तशिल्प के लिए, तो बहुत बहुत सराहनीय योजना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में वो गुण है कि वो घर के साथ साथ अपना बिजनेस भी अगर स्टार्ट करेंगी तो निश्चित ही भारत की जो जीडीपी है वो बहुत ऊपर जाएगी। क्योंकि अभी हमारी जो 50% आबादी है, जो कांग्रेस के कार्यकालों में 70 दशकों में जिन पे कभी ध्यान नहीं लगाया गया, जिनको कभी भी सरकार ने हाथ नहीं बढ़ाया, कभी कोई ऐसा फॉर्मूला, ऐसी कोई योजना दी ही नहीं कि वो आगे बढ़ सके, काम कर सके, उनको वोट बैंक बना रखा था। पहली बार ये सरकारें जो आई है भारतीय जनता पार्टी की, वो ऐसे नवाचार कर रही है और मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी बहन आगे बढ़ी। ज्योति जी, आखिरी कमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ज्योति जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वोट बैंक पर ये बात कहता हूँ कि आपकी सरकार जो है लगातार 2003 के बाद से मध्य प्रदेश के अंदर 2019 को केवल 1 साल को छोड़ देते, आप यदि महिलाओं को वोट बैंक नहीं मानते, 2023 के चुनाव ज्योति जी, आपका स्पीकर शायद ऑन है, इसलिए आवाज इस तरह से काउंटर कर रहा है। एक बार आप स्पीकर चेक कर ले, फिर अपनी बात रखें। जी जी, ज्योति जी अपनी बात रखिए। मुझे अब ये बताइए कि यदि आप महिलाओं को वोट बैंक नहीं मानते तो 2023 के पहले ही आपने लाडली बहना योजना लागू क्यों की? और यदि आपने चलो लागू कर भी दी तो जो 3000 रुपए का वादा किया था वो आप चुनाव 2028 के चुनाव के तक पहले क्यों 3000 रुपए करेंगे? आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था। ठीक है, तमाम बड़े सवाल हैं ज्योति जी विपक्ष के भी, और उसको लेकर सरकार किस तरह से आगे जवाब देगी। क्रियान्वयन को लेकर जो बात देवदत्त जी ने कही है वो सरकार कैसे करेगी। आपकी आवाज के साथ थोड़ा सा साउंड ग्लिच जरूर आ रहा था, लेकिन इस चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्योति जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और देवदत्त दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए, चर्चा इस बात पर थी कि 15 मई के बाद जब बैठकों का दौर शुरू होगा, खुद मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया, उनकी अध्यक्षता में जब बैठकें शुरू होंगी, पुरानी योजनाओं को नई पैकेजिंग के तौर पर जब पेश किया जाएगा, तो बात चाहे महिलाओं की हो, किसानों की हो, युवाओं की हो, रोजगार को लेकर बात हो, किस तरह का रोडमैप तैयार होता है, क्या कुछ टाइमलाइन होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद विपक्ष ने भी जो रवैया अपनाया है, सवाल सीधे खड़े कर दिए हैं कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं, वादे हैं जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किए, तमाम योजनाओं के साथ जो अब धरातल पर सही तरीके से नहीं उतरी। देखने वाली बात होगी नई पैकेजिंग के बाद तस्वीरें मध्य प्रदेश में तमाम योजनाओं की क्या कुछ होती है और किस तरह से लाभार्थी जो हैं वो लीडर के रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।